इस चैप्टर की थ्योरी करने के बाद इस वीडियो में करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें पता है दिस इज ड्यू टू accommodation, so the answer is B. Second question, the human eye forms the image of an object at its retina, of course. D. The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about 25 centimeter. So the option C. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of the ciliary muscles. Ciliary muscles ही आई लेंस को मोटा या पतला करती हैं और उसकी फोकल लेंथ को चेंज करती हैं. तो द ऑप्शन सी अगेन. क्वेश्चन नंबर 5. A person needs a lens of power minus 5.5 diopters for correcting his distant vision. For correcting his near vision, he needs a lens of power plus 1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? आपको पावर दी गई है लेंस की और आपसे पूछा है कि उन लेंसेज की फोकल लेंथ्स क्या होंगी. इसको हम निकाल सकते हैं पावर फॉर्मूला यूज करके, विच इज P इज इक्वल टू 1/f. पर याद रहे इस फॉर्मूला में फोकल लेंथ होती है मीटर में. फोकल लेंथ निकालने के बाद यूजुअली हम उसको सेंटीमीटर में बताते हैं, तो आपको उसको सेंटीमीटर में बताना होगा. आपको याद दिला दें कि अगर नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, अगर फोकल लेंथ का साइन माइनस है, इसका मतलब वो एक कॉन्केव लेंस है या डाइवर्जिंग बोल सकते हैं. और इससे हम क्या करेक्ट करते हैं? इससे हम करेक्ट करते हैं मायोपिया. और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, प्लस साइन है, तो वो एक कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस है, जिससे हम ट्रीट करते हैं हाइपरमेट्रोपिया को. और ऐसा क्यों है, ये हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. यहां दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं. अगर एक कॉन्केव लेंस है तो उसकी जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी, राइट हैंड साइड में रिफ्रैक्टेड रेज होंगी जो डाइवर्ज कर रही होंगी इस तरह से. अगर हम इनको कन्वर्ज कराएं तो ये कन्वर्ज करेंगी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस. और जो हमारी कार्टेशियन कन्वेंशन है साइंस की, उसके हिसाब से लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी वैल्यूज होती हैं वो होती हैं नेगेटिव. तो ये फोकल लेंथ होगी नेगेटिव. यही लिखा हुआ है कि अगर फोकल लेंथ माइनस है तो वो एक कॉन्केव लेंस होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कन्वर्ज करती हैं लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर. इसी तरह से अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो अपने आप कन्वर्ज कर जाती हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस. और ये कन्वेंशन है कि इधर की वैल्यूज को टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस हम लेते हैं पॉजिटिव, और ये जो फोकल लेंथ होगी वो होगी पॉजिटिव. और अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो वो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस. इस क्वेश्चन को करिए, इनकी वैल्यूज निकालिए और यहां से मैच करिए. हमने आपको आंसर्स दे दिए हैं. 6th क्वेश्चन. The far point of a myopic person is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of lens required to correct the problem? हमको नेचर बताना है लेंस का, हमको उसकी पावर निकालनी है. तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है, और इसके लिए हमको लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो है ये आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है. अब याद करिए, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन आई, तो हमने बताया था कि एक मायोपिक केस में जो लेंस से इमेज का डिस्टेंस है विच इज V, वो हम लेंगे फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई, एंड इन दिस केस इट इज 80 सेंटीमीटर और इसका साइन होगा नेगेटिव. इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे -∞. इन वैल्यूज को यूज करके और इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और फोकल लेंथ निकाल लीजिए. फोकल लेंथ का साइन आएगा नेगेटिव, और इससे कंफर्म हो जाता है कि ये एक कॉन्केव लेंस होगा जिससे हम मायोपिया को ट्रीट करते हैं. अब हमें पावर निकालनी है, तो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ चाहिए हमें मीटर्स में. ऊपर वाले फॉर्मूला से हमारी जो फोकल लेंथ है वो निकली थी सेंटीमीटर में,
उसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में, और हम पावर फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, और उससे हमारी ये पावर आ जाएगी। इसको आप निकालिए, अगेन मैच इट विद द आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। आप हमारा एक वीडियो देखिए इसी चैप्टर का, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह से वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ है, और इसका आंसर आपको वहां मिल जाएगा। आगे पूछ रहे हैं, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर, मीटर में दी गई है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर। ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 6, उसमें मायोपिक केस के ऊपर क्वेश्चन था। यहां पर हाइपरमेट्रोपिक आई है। यहां पर हम आपको याद दिला दें कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो इमेज डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, विच इज 1 मीटर, सो इट इज 100 सेंटीमीटर, साइन होगा नेगेटिव। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई, विच इज 25 सेंटीमीटर, अगेन द साइन विल बी नेगेटिव। अब वैसे तो यहां पर पूछा नहीं है, लेकिन फिर से आपको याद दिलाते हैं कि अगर फोकल लेंथ हो पॉजिटिव तो ये कंफर्म करता है कि वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और इस केस में आपकी जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी पॉजिटिव, which will confirm that it is a convex lens. और ये आपकी पावर की वैल्यू आएगी, आप कंप्यूट कीजिए, अगेन मैच इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer than 25 centimeters? हमारी सिलियरी मसल्स जितनी ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ जितनी कम से कम कर सकती हैं, वो हमको अलाउ करता है उन ऑब्जेक्ट्स को साफ साफ देखने में जो कि या तो 25 सेंटीमीटर पर रखे हैं या उससे दूर रखे हैं। यही लिखा है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड लीस्ट फोकल लेंथ दैट दिस कॉन्ट्रैक्शन अलाउज कैन मेक अस सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर और मोर। अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से भी पास में रखा है आंख के, तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा ब्लर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई? हमारी आई की शेप चेंज नहीं होती है, तो जो हमारी रेटिना है जहां पर इमेज बनती है उसका डिस्टेंस आई लेंस से फिक्स्ड होता है। तो नेचुरली जो इमेज बनेगी वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे बनेगी। यही लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आई इज फिक्स्ड, दस द इमेज डिस्टेंस डज नॉट चेंज। चेंज क्या होगा? चेंज होगी हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल्स, और जिससे कि दूर या पास रखे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर ही बनेगी, which is at a fixed distance from the eye lens. अब इसके बाद में जो 4 क्वेश्चंस हैं 10th, 11th, 12th and 13th, why do stars twinkle? Explain why the planets do not twinkle. Why does the sun appear reddish early in the morning? Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? इनके आंसर्स बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए गए हैं हमारे 2 वीडियोस में, आप उनको देखिए और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये वीडियोस हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पर आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगले वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। So see you in the next video. Thank you very much.